कबीर दास जी की उल्टी बानी बरसे छप्पर भीजे पानी, इसका क्या अर्थ है? ये 14वां प्रश्न है। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी। कई जगह कंबल होता है, कई जगह छप्पर भी होता है लिखा हुआ। पाठ भेद इसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ आप पूछ रहे हैं कि कबीर दास की उल्टी बानी। यहाँ बानी का अर्थ होता है जिभ्या, वाणी, जिभ्या। उल्टी का मतलब होता है उल्टी बानी का मतलब जीभ को पलटना। ऐसे ऐसे जीभ को पलट के पीछे जो काक अंदर होता है, जो अंदर चोंच सी बनी होती है, वहां तक जीभ को पहुंचा दो। ये ऐसे नहीं पहुंचेगी, बानी ऐसे नहीं पलटेगी। कबीरदास जी कहते मेरी पलट गई। कबीरदास की उल्टी बानी एक यौगिक क्रिया है। इसको खेचरी मुद्रा भी बोलते हैं हमारे योग की भाषा में। उल्टी बानी को खेचरी मुद्रा मतलब अपनी जीभ को पलट करके इतना लंबा कर दो अभ्यास से। ये जो बीच में है ना, नीचे तंतु जोड़ा था जीभ के नीचे, वो हमको वहां तक जीभ को पहुंचने देता। और संत फिर अभ्यास करते करते उस तंतु को अभ्यास करते लंबा कर देते हैं, जो जीव का अंत जो ये छोर है, ये वाला, ये वहां टच कर जाए। वहां पर एक सुराख होता है उस काक के पास, माने जो ऊपर होता है अंदर एक छोटा सा गोली सी, उसके ठीक पीछे एक ऊपर की तरफ एक सुराख होता है। यदि वहां तक जीभ चली जाए तो उसको प्रेशर देने से ऊपर से कि रिसाव होने लग जाता है, जिसको हमारे शास्त्रीय भाषा में अमृत कहा गया है। उस वो अमृत का रिसाव होता है। तो वो जो अमृत है, तो हमारे जिसको हम सिलाइवा बोलते हैं, थूक, सिंपल सी भाषा में कह दो, पानी जीव का, तो इस पानी में वो अमृत घुल जाता है। उसको फिर घूट करके पान करते हैं। इससे 40 दिन तक प्यास नहीं लगती। उस अमृत का एक घूंट कोई पी ले तो 40 दिन तक प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, और उसको पूरी एनर्जी शरीर को उस अमृत से मिलती है। और इसलिए योगियों की आयु हजारों हजारों साल हो जाती थी। इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। अब इसका शाब्दिक अर्थ मैं बता रहा हूँ। आपने 14वें प्रश्न में लिखा कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल का मतलब ये सिर, देखो इसमें ऊन है ऊपर। सिर का मतलब बाल, सिर के ऊपर बाल है, एक तरह से कंबल की तरह है। तो बरसे कंबल अर्थात यहां से ब्रह्मांड से स्राव होता है अमृत का, वो अमृत बरस रहा है। और भीजे पानी, बरसे कंबल और भीजे पानी। पानी का मतलब हमारे जीभ के ऊपर जो पानी होता है, ये पानी भीग जाता है किससे? तो उस अमृत से। तो उस अमृत का पान करते हैं संत। तो इसको हमारी इस क्रिया को हमारे शास्त्रों में योगी की भाषा में कहा गया है खेचरी मुद्रा। तो कबीर दास, अब आप समझ गए होंगे, कबीर दास की उल्टी बाणी और बरसे छप्पर और बीजे पानी। और कंबल भी कहा गया है, छप्पर भी इसको कहते हैं क्योंकि ये घास है ऊपर और छाया हुआ है, इसलिए इसको छप्पर भी कह देते हैं। और इसको कंबल भी कह देते हैं क्योंकि ऊन जैसे होती है कंबल पे, ऐसे ये ऊन है, बाल है इसके ऊपर। तो मतलब ये सिर के ब्रह्मांड ये ऊपर से रिसाव होता है। तो यदि हमारे जीभ का पानी मिश्रण होकर के वो ऐसा योग बन जाता है जो हमारे शरीर की शरीर में एनर्जी पैदा करता है, और जितने भी विटामिन मिनरल्स चाहिए हमको, प्रोटीन्स चाहिए, वो सब उसके अंदर हुआ करते हैं। उससे हमारी आयु लंबी हो जाती है और कई कई दिन तक हम बिना खाए पिए भी सशक्त रह सकते हैं उस अमृत से। लेकिन वो अमृत का जब पानी से संयोग बनता तब वो जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का परस्पर मिला दिया जाए तो पानी बन जाता है। लेकिन अकेला नहीं पानी बना, अकेला ये हवा बन के रहता है। मिश्रण हो जाए तो पानी बन जाता है। इसी प्रकार कपूर, पिपरामेंट, इनको आपस में मिला दिया जाए तो लिक्विड हो जाता है। कपूर है, पिपरामेंट है और अजवाइन का सत्व, ये तीन, कपूर, पिपरामेंट, अजवाइन का सत्व, ये तीनों ही फटकरी के समान होते हैं, मिश्री जैसे होता है। तीनों ठोस होते हैं, तीनों पत्थर की तरह होते हैं, तीनों ठोस। लेकिन तीनों को यदि इकट्ठा एक शीशे में बंद कर दिया जाए, 10 मिनट बाद ये पत्थर अपने आप ही पानी बन जाएंगे तीनों मिलकर। तो जैसे तीनों ठोस होते हैं लेकिन जब तीनों मिलते हैं तो पानी बन जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैस हैं, लेकिन मिल जाती है तो पानी बन जाता है। इसी प्रकार वो हमारा अमृत और ये पानी मुख में जो होता है, दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो एक ऐसा योग बनता है, अनेक प्रकार के मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स उसके बन जाते हैं और वो हमारी बॉडी को एकदम
फुर्तीला बना के रखते हैं और हमारी आयु का भी वर्धन करते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, ये इसका अर्थ है, आप समझ गए होंगे।